Belgium take on number 7. Beautiful. Full banger, full thrust. That'll be another boundary. मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आप तैयार हैं एक ऐसी क्रिकेट की खबर सुनने के लिए जो आपको हैरान कर देगी, जो आपके दिल की धड़कन को तेज कर देगी और जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई ये मुमकिन है? क्योंकि आज क्रिकेट की दुनिया में एक ऐसा लम्हा आया है जिसका किसी ने ख्वाब भी नहीं देखा था। एक ऐसा दिन जब तारीख अपने पैरों की जड़ों में खड़ी होकर हमारी तरफ देख रही थी और हम उसे महज एक मैच के तौर पर देख रहे थे। लेकिन यकीन करें, यह कोई आम मैच नहीं था। यह एक जंगी मैदान था, एक ऐसा मैदान जहां अजमत अपने पूरे जोर पर थी और जहां हर बाल के साथ एक नया किस्सा लिखा जा रहा था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं इस तारीखी टेस्ट मैच की जो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज की टीमों के दरमियान खेला जा रहा है। एक ऐसा मैच जिसने हम सबको चौंका कर रख दिया है। एक ऐसा मैच जहां ना सिर्फ बैटिंग और बॉलिंग का मुकाबला था, बल्कि आसाब का मुकाबला था, हौसलों का मुकाबला था और सबसे बढ़कर क्रिकेट की इस रूह का मुकाबला था जो कहती है कि खेल सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि एक जज्बा है, एक आवाज है। तो आइए आपको ले चलता हूं इस सनसनीखेज सफर की तरफ, जहां हम देखेंगे कि कैसे वेस्ट इंडीज की टीम ने टास्क जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और यह फैसला ऐसा था जैसे शेर अपने शिकार को देखकर हमले की पोजीशन में आ जाए। वेस्ट इंडीज की टीम ने पहले दिन के अंदर पहली इनिंग्स में 311 रन बनाकर पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक को एक मुश्किल इम्तिहान दिया। लेकिन क्या आपको पता है, इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद अली ने अपनी जान फिशानी का मुजाहिरा करते हुए 4 अहम विकेटें हासिल की और साबित कर दिया कि जब जवान जोश हो तो पहाड़ों को भी हिलाया जा सकता है। यकीन करें, जब वेस्ट इंडीज की टीम 311 रन बनाकर पेलैंड लूटी तो हर पाकिस्तानी चाहने वाले के दिल में एक आंसू था, एक उम्मीद थी कि अब हमारी बारी है। अब हमें देखना है कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप इस चैलेंज का क्या जवाब देती है। और फिर वो दिन आया, दूसरा दिन, जब पाकिस्तान की पहली इनिंग्स का आगाज हुआ, जब ओपनर्स अजान ओवैस और इमामुल हक मैदान में उतरे। लेकिन अफसोस, क्रिकेट का खेल कभी मंसूबों का खेल नहीं होता, यह तो खुद को साबित करने का खेल है। और अजान ओवैस ने 9 गेंदों का सामना किया, मेहनत की, दौड़े लगाई, लेकिन किस्मत का रुख ऐसा था कि वो 0 के स्कोर पर पेलन लूट गए। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं वो जोश, वो पुरजोश शुरुआत किस तरह एक 0 की सूरत में ढल गई? लेकिन यही तो क्रिकेट है, यही तो जिंदगी है, जहां हार के बाद जीत की शुरुआत होती है। और उसके बाद मैदान में आए शान मसूद, वो चेहरा जिसमें हौसला था, जिनकी आंखों में अजम्म था और जिनके बल्ले में आग थी। शान मसूद और इमामुल हक ने एक साथ मिलकर वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों का इस तरह डटकर मुकाबला किया जैसे 2 बहादुर सुरमा अपने दुश्मन के सामने खड़े हों। यह जोड़ी ऐसी थी जैसे 2 गरजते बादल, जब एक चमकता तो दूसरा गरजता। और फिर वो लम्हा आया जब शान मसूद ने अपनी निस्फ सेंचुरी मुकम्मल की। एक ऐसी निस्फ सेंचुरी जो साबित कर रही थी कि पाकिस्तानी बल्लेबाजों में जज्बा कम नहीं, हिम्मत कम नहीं और अजीम बनने की आरजू कम नहीं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यही सब कुछ था तो आप गलत है, क्योंकि इमामुल हक ने तो कुछ और ही कर दिखाया। जी हां, इमामुल हक ने अपनी निस्फ सेंचुरी मुकम्मल करके एक ऐसा रिकॉर्ड तोड़ा जो 50 सालों से टूटने का मुंतजिर था। एक ऐसा रिकॉर्ड जो आपको हैरान कर देगा, एक ऐसा रिकॉर्ड जिसने क्रिकेट की दुनिया को इस बात का एहसास दिला दिया कि इस खेल में नामुमकिन कुछ नहीं, बस जज्बा होना चाहिए, मेहनत होनी चाहिए और एक बेखौफ दिल होना चाहिए। अब आइए थोड़ा सा तफसील में जाएं और देखें कि इस मैच के इस मोड़ तक क्या कुछ हो चुका है। जब मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तान टीम की पहली इनिंग्स में 199 स्कोर बन चुके हैं और 3 विकेटें गिर चुकी हैं, तो क्या आपको वो सनसनी महसूस होती है? वो दबाव, वो गंभीर लम्हात जब हर गेंद पर आपकी सांसें रुक जाती हैं। इमामुल हक तो 63 रन बनाकर ऊट हो गए, एक ऐसा स्कोर जो खुद में बड़ा है। लेकिन जब आप सोचते हैं कि अगर वो मजीद खेल जाते तो क्या होता, तो दिल डूब जाता है। बाबर आजम, वो नाम जो पूरी क्रिकेट की दुनिया में आजकल का बादशाह है, वो भी 23 रन बनाकर ऊट हो गए। 23 रन, एक ऐसा स्कोर जो बाबर जैसे खिलाड़ी के लिए कम तो है, लेकिन फिर भी कीमती है, क्योंकि हर रन इस मैच में सोने के बराबर है। और अब सुलेमान अली आगा बैटिंग कर रहे हैं, उम्मीद की एक कण, और शान मसूद 88 रन बनाकर अब भी क्रीज पर कायम है, जैसे एक तन्हा सिपाही जो अपनी फौज को संभाले हुए हैं।
और यहीं पर आपसे मेरा सवाल है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की यह बैटिंग शानदार थी या इससे बेहतर हो सकती थी? जब आपने इमामुल हक और शान मसूद को इस अंदाज में बैटिंग करते देखा तो आपके दिल में क्या गुजरा? क्या आपको लगा कि यह वो दिन है जब पाकिस्तान तारीख का एक नया बाप लिखेगा, या फिर वेस्टइंडीज की बॉलिंग इतनी खतरनाक थी कि पाकिस्तान मजीद बड़ा स्कोर नहीं बना सकेगा? मेरे नजदीक जब शान मसूद और इमामुल हक ने इस तरह बैटिंग की तो उन्होंने साबित कर दिया कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं, बस इस टैलेंट को सही प्लेटफॉर्म और सही मौके देने की जरूरत है। यकीन करें, इस मैच के लम्हात ऐसे थे जैसे आप एक सनसनीखेज फिल्म देख रहे हो, जहां हर ओवर में ड्रामा था, हर गेंद में जोश था और हर रन में कहानी थी। पाकिस्तानी ओपनर्स की विकेटें गिरना एक झटका था, लेकिन शान मसूद का कायम रहना एक अजीम अलामत था। और फिर बाबर आजम जैसे सितारे का जल्दी आउट होना एक तशवीशनाक बात थी। लेकिन इस खेल में कुछ भी हो सकता है दोस्तों। अब मैं आपको एक और दिलचस्प जाविया से इस मैच की तरफ देखने की दावत देता हूं। जब हम पाकिस्तान के 199 रन की बात करते हैं तो यह तादाद एक जंग की मानिंद है, एक ऐसी जंग जहां हर समेट पर हिम्मत रखनी पड़ती है और हर पल पर एतमाद बरकरार रखना पड़ता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि पाकिस्तान अपनी पहली इनिंग्स में कितना मजीद रन बना सकता है? क्या शान मसूद अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर पाएंगे? क्या सुलेमान अली आगा कुछ बड़ा कर दिखाएंगे? ये वो सवालात हैं जो इस मैच को मजीद दिलचस्प बनाते हैं, मजीद पुरजोश बनाते हैं। दोस्तों याद रखें, क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, ये एक जंग है, एक जहनी जंग, एक जिस्मी जंग और सबसे बढ़कर एक जज्बाती जंग। जब पाकिस्तान की टीम मैदान में उतरती है तो उसके साथ 20 करोड़ से ज्यादा दिलों की धड़कनें वाबस्ता होती हैं और आज इस मैच में वो धड़कनें तेज थी, बेचैन थी और पुरजोश थी। मेरे ख्याल में इस मैच में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। वेस्टइंडीज की टीम ने पहली इनिंग्स में 311 का बड़ा स्कोर खड़ा किया है, लेकिन पाकिस्तान ने भी जवाब देने की भरपूर कोशिश की है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या पाकिस्तान वेस्टइंडीज के स्कोर को पास कर पाएगा या इससे भी बड़ा स्कोर बनाएगा। और सबसे अहम सवाल जो मेरे जहन में गूंज रहा है वो है कि यह पहला टेस्ट मैच कौन सी टीम जीतेगी? क्या वेस्टइंडीज अपनी पहली इनिंग्स की बढ़तरी को बरकरार रखेगी या पाकिस्तान वापसी करेगा और इस मैच को अपने नाम कर लेगा? मेरे नजदीक यह मैच जीतने के लिए पाकिस्तान को अपनी दूसरी इनिंग्स में बहुत मोहतात और मजबूत बैटिंग करनी होगी और इसके साथ साथ बॉलर्स को भी वेस्टइंडीज को दूसरी इनिंग्स में जल्द से जल्द आउट करने की जरूरत होगी। और यहां मैं आपसे एक और अहम गुजारिश करना चाहता हूं कि आप अपनी कीमती राय का इजहार करें। आपको क्या लगता है, क्या शान मसूद और इमामुल हक की बैटिंग ने आपको मुतासिर किया? क्या यह पाकिस्तान की बैटिंग में एक नया बाब है या फिर यह महज एक आरजी चमक थी? आपकी राय मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है क्योंकि आप ही तो वो हैं जो इस खेल को दिल से जीतते हैं और हारते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को पसंद किया है, अगर आपको यह सनसनीखेज सफर पसंद आया है तो बराहे